हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड थर्ड के अंदर हमारा यूनिट नंबर 9 इट्स रेनिंग। हमने लास्ट वीडियो के अंदर जो एक स्टोरी थी अप्पू एक बनाना करके, वो स्टोरी हमने देखी थी। तो जैसे कि अप्पू एक एलिफेंट था, उसने देखा कि जो बनाना की ट्री है वो सूखे है, तो उसने उनको पानी दिया और फिर उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर थे वो हमने सॉल्व किए थे। अब यहाँ पर हमें लिखा हुआ है कि यू रीड इन द स्टोरी दैट अप्पू वाटर्ड द बनाना ट्रीज। आपने स्टोरी के अंदर देखा कि अप्पू करके जो एलिफेंट है उसने बनाना ट्री को पानी दिया। देन वेयर डू अदर प्लांट्स गेट वाटर फ्रॉम? जो दूसरे प्लांट है वो कैसे पानी उन्हें मिल जाता होगा? प्लांट्स मोस्टली गेट वाटर फ्रॉम रेन। तो ज्यादातर जो प्लांट्स है उनको और बारिश के टाइम पे पानी मिलता है। तो यहाँ पर एक जो रोड साइड में या फिर बहुत दूर जगह पर अगर वो प्लांट है तो उनको पानी कैसे मिलता है? तो वो लोग उनको पानी बारिश के थ्रू मिलता है। When it rains, plants seem to get a new look. जब बारिश आती है और उनको पानी मिलता है तब जो प्लांट है वो बहुत ही अच्छा दिखते हैं। Let us read a poem and recite. आपको क्या करना है? अब एक पोएम दिखते हैं और रिसाइट करके क्या दिया हुआ है हमें पोएम के अंदर। तो देखो पोएम में दिया हुआ है क्लाउड्स। अब क्लाउड्स कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं वो? जैसे कि क्लाउड्स के अंदर बहुत सारे शेप होते हैं। कोई कार का शेप है, कोई एनिमल्स, दूसरा भी शेप मतलब बनाते हैं। और दूसरा है कि वो जो बारिश होती है तब वो ब्लैक कलर की जैसे हो जाती है और फिर उसमें से बारिश आती है। उसके अलावा भी जो स्काई है, आसमान के अंदर जो क्लाउड्स है उनकी वजह से वहां पर रेनबो भी बनता है। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है क्लाउड्स। ये स्टोरी हरीश निगम ने लिखी हुई है, परहैप्स फ्रॉम द गुजराती के अंदर से यहाँ पर इंग्लिश में ट्रांसलेट की हुई है। यहाँ पर है व्हाइट एंड ब्लैक द क्लाउड्स अराइव इन अ मैजिक बैग। जैसे कि क्लाउड व्हाइट और ब्लैक कलर के होते हैं और फिर अराइव्स इन मैजिक बैग, जैसे कि मैजिक बैग की तरह वो दिखते हैं। डॉग्स, डियर्स, एलिफेंट, हॉर्स, समटाइम्स दे लुक लाइक अ डियर्स। वो कैसे दिखते हैं? डॉग की तरह, डियर हिरन की तरह दिखते हैं, एलिफेंट हाथी की तरह दिखते हैं और हॉर्स घोड़े की तरह भी वो दिखते हैं। समटाइम्स दे लुक लाइक डियर, कुछ बार तो ऐसे वो डियर्स की तरह, हिरन की तरह भी दिखते हैं। बाय रनिंग हियर एंड देयर द क्लाउड्स अराइव। यहाँ पर वहां से दौड़ते हुए जो क्लाउड्स है, बादल है, वो आ रहे हैं। तो देखो आपने भी आसमान के अंदर कभी कुछ टाइम मतलब ऐसा देखा हुआ होगा कि जैसे कि जो बादल है उनका शेप हिरन के जैसा है या फिर हाथी के जैसा है, कोई एनिमल है या फिर कोई और चीज के जैसा उनका शेप दिखता है। आगे बोला है कि इन मोमेंट्स दे कम, इन मोमेंट्स दे गो। कुछ मोमेंट्स के अंदर वो आते हैं और भी जाते हैं। समटाइम्स नॉट सीन फॉर मंथ्स, कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए तो ऐसा है कुछ टाइम के लिए कि वो बहुत सारे महीनों के लिए दिखते भी नहीं है। समटाइम दे फ्रीज, मतलब वो कुछ टाइम के लिए जम जाते हैं। एंड फॉर वीक्स दे स्टे, और बहुत वीक के लिए वो वहां पर ही रहते हैं। द क्लाउड्स अराइव। आगे बोला है समटाइम्स दे रोर, मतलब दहाड़ते हैं। तो बारिश में आपने देखा हुआ कि बारिश में आसमान में से बहुत ही भारी आवाज होती है और उसके बाद बिजली वहां पर आसमान में होती है। तो समटाइम्स दे रॉर, मतलब कुछ टाइम वो दहाड़ते भी है। समटाइम्स दे पॉर, मतलब वहां पर से बारिश के थ्रू पानी आता है, उसको बोलते हैं पॉर। समटाइम्स दे थंडर, मतलब गरजते भी है कुछ टाइम। स्प्रेडिंग द कलर्स इन अ रेनबो ऑफ अ वंडर, मतलब जो आसमान में बारिश होने के बाद हमें जो रेनबो है वो नजर आता है। तो कुछ टाइम हमें आसमान के अंदर जो बादलों की वजह से वहां पर रेनबो भी हमें दिखाई देता है। एंड समटाइम्स दे हेल मतलब ओले, कुछ बार वो ओले भी गिराते हैं। ओले जो हमें पत्थर होते हैं उनकी साइज के होते हैं, बड़े बड़े ओले भी कई बार भी गिरते हैं। और ओले क्या करते हैं? वो गाड़ियों के शीशे और वो भी तोड़ देते हैं। तो ओले भी बरसाते हैं। देन ट्री शेड द लीव्स, और ट्री के जो शेड है वो लीव्स है वो शेड देते हैं। एंड द क्लाउड्स अराइव इन अ मैजिक बैग व्हाइट एंड ब्लैक। जो क्लाउड्स है वो व्हाइट और ब्लैक
होते हैं। तो ये पोएम हमने देखी कि जो क्लाउड कौन से शेप में रहते हैं। फिर बाद में हमने देखा कि उसके अंदर जो वो वाइट एंड ब्लैक कलर के होते हैं। फिर वो कौन से मंथ के अंदर, कोई भी कुछ मंथ के अंदर वो दिखते भी नहीं है, कुछ ऐसे मंथ होते हैं उसके अंदर दिख जाते हैं और जम जाते हैं, जैसे कि बारिश के अंदर हमें बहुत आसमान के अंदर जम जाते हैं पूरा, और आसमान के अंदर ब्लैक कलर का हमें जो बादल है वो दिखते हैं। उनके अंदर से देखो आज मतलब अलग अलग तरह के कलर्स की भी जो रेनबो है वो बनते हैं। उसके बाद देखो आगे हमें क्वेश्चन आंसर पूछिए कि सी इन पोएम। आपको पोएम में सी इन पोएम में जो भी दिखा उसके रिलेटेड हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। जैसे कि फर्स्ट हमें है कि व्हाट हैव यू सीन इन द क्लाउड्स। आपने क्लाउड्स के अंदर बादल के अंदर क्या क्या देखा है उसको आपको लिखना है। जैसे कि बादल के अंदर हमने बहुत सारे शेप देखे हुए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे यस आई हैव सीन वैरायटी ऑफ शेप। हमने बहुत सारे अलग अलग तरह के शेप देखे, लिखेंगे यहाँ पर कि यस आई हैव सीन वैरायटी ऑफ शेप्स, अलग अलग तरह के शेप देखे हुए हैं। उसके बाद इन क्लाउड्स, आगे बोला है कि आई हैव सीन, आगे भी मैंने देखा हुआ, क्या देखा हुआ है, द शेप्स ऑफ हॉर्सेस। कौन से द शेप्स ऑफ हॉर्सेस, घोड़े का शेप भी मैंने देखा हुआ है। फिर काउस बफेलोज, काउस का भी शेप देखा हुआ है। फिर बफेलोज, फिर कार्स एक्सेट्रा का भी शेप देखा हुआ है इन क्लाउड्स। I have seen, yes, I have seen variety of shapes in cloud. मैंने clouds के अंदर अलग अलग तरह के शेप देखे हुए हैं। I have seen the shapes of horses, मैंने horses के शेप देखे हुए हैं, cows के, buffaloes, वो बहुत सारे जो एनिमल्स है, और फिर जो कार्स है उनकी भी शेप देखे हुए हैं। बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप क्वेश्चन का आंसर लिख दो। उसके बाद हमें नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, तो यहाँ पर है कि व्हाट डू ऑल द क्लाउड्स डू। तो क्लाउड्स मतलब बादल क्या करते हैं, वो हमारे लिए बारिश लेके आते हैं। तो हम यहाँ पर उसका आंसर लिख सकते हैं कि क्लाउड्स ब्रिंग रेन्स फॉर अस, हमारे लिए बारिश लाते हैं। तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे सेकंड का हमारा आंसर है क्लाउड्स ब्रिंग्स रेन फॉर अस, मतलब हमारे लिए क्या करते हैं, वो हमारे लिए वो बारिश लाते हैं। क्लाउड्स ब्रिंग रेन्स फॉर अस, हमारे लिए बारिश लाते हैं। उसके बाद हमें थर्ड नंबर पे बोला है हाउ डू यू फील व्हेन इट रेन्स। जब बारिश आती है तो आपको कैसा फील होता है, तो बहुत ही अच्छा फील होता है। हम लिखेंगे वी फील हैप्पी व्हेन इट रेन्स। वी फील हैप्पी व्हेन इट रेन्स, मतलब जब बारिश आती है तब मुझे बहुत ही खुशी होती है। तो बच्चों ये दोनों के आंसर आप लिख दो। उसके बाद बोला है फोर्थ नंबर पे हैव यू एवर सीन अ रेनबो। क्या आपने कई बार रेनबो देखा हुआ है। रेनबो मतलब मेघधनुष आपने देखा हुआ है, तो हाँ देखा हुआ, तो लिखेंगे यस आई हैव सीन अ रेनबो। तो फोर्थ नंबर का आंसर है
यस आई हैव सीन अ रेनबो, हमने रेनबो देखा हुआ है। तो बच्चों इस तीनों के आंसर आप लिख दो अपनी बुक में। नेक्स्ट उसके बाद 5 नंबर पे में दिया हुआ है When can you see a rainbow? आपने कब रेनबो देखा था? तो अब जब बारिश होती है उसके बाद हमें रेनबो दिखाई देता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि once one can see a rainbow just after it rain। 5th नंबर पे one can, अब can see a rainbow, rainbow after the rain, मतलब हमारे मतलब just after the rain है, just after the rain, one can see a rainbow just after it rains, मतलब हमने बारिश हुई उसके बाद तुरंत ही हमें रेनबो दिखाई दिया है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कि when what happens when it rain, बारिश आती है तब क्या होता है? हम लिखेंगे कि when it rains my surrounding get dirty and यहाँ पर हम लिखेंगे when it rains, बारिश होती है तब क्या होता है? my surrounding, मेरी साइड में वाला जो साइड वाला एरिया वो surrounding get dirty and complete mess, dirty and complete mess, मतलब पूरी जगह पर पानी पानी सा हो जाता है। तो आप बच्चों इसको 5th और 6th नंबर का आंसर आप अपनी बुक के अंदर लिख दो। उसके बाद हमें क्वेश्चन पूछा है 7 नंबर पर कि व्हाट डू यू सी व्हेन इट रेन्स, जब बारिश आती है तब आपको क्या क्या दिखाई देता है? तो जैसे कि व्हेन इट रेन्स द डे बिकम कूलर, तो यहाँ पर आंसर है कि बहुत ही जो दिन में उसके पहले गर्मी होती है तो वो हमें गर्मी सी लगती नहीं है और फिर वहाँ पर बहुत ही ठंडी हमें लगती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे व्हेन इट रेन्स, when it rains क्या होता है? तो यहाँ पर है the day become cooler, बहुत ही ठंडा होता है। और dark clouds hover in the sky, dark clouds hover in the sky, dark clouds over in the sky, sky आसमान के अंदर बहुत सारे काले काले बादल हो जाते हैं। frog start singing their rain song, जो frog है singing their rain song, rain song जो बारिश का सॉन्ग है वो गाने के लिए जो फ्रॉग है वो गाते हैं। फिर वी मेक पेपर बोट्स टू फ्लोट इन पेबल्स, वी मेक पेपर बोट, हम लोग क्या करते हैं? पेपर बोट बनाते हैं। आप भी बनाते होंगे पेपर बोट्स, क्या करते हैं वो? पेपर बोट्स टू फ्लोट इन पडल्स, पडल्स मतलब पोखर के अंदर, हमारे घर के अंदर घर के सामने
अगर मैला है तो वहाँ पर से पानी निकलता है, तो हम क्या करते हैं उसमें पेपर की बोट बना के वहाँ पर डालते हैं। तो व्हेन इट रेन्स द डे बिकम कूलर, बहुत ही मतलब कूल रहता है वहाँ पर दिन। डार्क क्लाउड्स ओवर इन द स्काई, स्काई आसमान के अंदर बहुत ही काले काले बादल हो जाते हैं। फिर फ्रॉग स्टार्टेड सिंगिंग देयर रेन सॉन्ग, मतलब जो फ्रॉग है वो क्या करते हैं, ड्राव ड्राव की आवाज करते हैं, और फिर जो बारिश की सॉन्ग है वो गाते हैं। वी मेक पेपर बोट्स टू फ्लोट इन द पडल, जो पेडल्स है उनके अंदर हम लोग क्या करते हैं, पेपर बोट बना के डालते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर भी आप लिख दो। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमें पूछा है कि अपार्ट फ्रॉम क्लाउड्स व्हाट डू यू सी इन द रेन्स। तो क्लाउड्स के अंदर से आपके रेन के अंदर क्या क्या देखा हुआ है, तो क्लाउड्स में जैसे कि रेन के टाइम हमें क्लाउड्स के अंदर लाइटिंग होती दिखती है, मतलब बिजली होती है। तो लिखेंगे अपार्ट फ्रॉम क्लाउड्स वी सी द लाइटिंग, नेक्स्ट लाइटिंग लिखेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे अपार्ट फ्रॉम द क्लाउड्स from the clouds क्या देगा, we also see lightning when it rains। मतलब जब बारिश होती है तब वहां पर क्या होती है, लाइटनिंग होती है। तो बच्चों इसका आंसर आप लिख दो। उसके बाद हमें दिया हुआ है, देखो व्हेन इट रेन्स मेकिंग पेपर बोट्स एंड फ्लोटिंग देम ऑन वाटर इज रियली फन। तो आपको बोला है कि अब जब भी बारिश होती है उसके टाइम आप क्या करते हो, पेपर बोट बनाते हो और फिर उसको पानी के ऊपर तैराते हो। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसके बाद बोला है कि मेक अ पेपर बोट एंड फ्लोट इन ऑन वाटर। आपको क्या करना है, पेपर बोट बनानी है और उसको पानी के ऊपर तैराना है। तो यहाँ पर है, हैव यू हैड एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग रेन्स, क्या आपको रेन्स के दौरान कोई प्रॉब्लम हुई है। Have you seen anyone else having any problem due to rains? क्या आपके पास में या फिर कहीं और भी जगह ऐसी है कि जहाँ पर लोगों को बारिश के दौरान कोई प्रॉब्लम होती है। ड्रॉ पिक्चर ऑफ योर एक्सपीरियंस इन द रेन। आपको क्या करना है, यहाँ पर जो नीचे जगह दी है वहाँ पर एक्सपीरियंस, कोई बारिश के टाइम में क्या प्रॉब्लम होती है उसकी आपको फोटो यहाँ पर ड्रॉ करनी है। जैसे कि बारिश के टाइम में अगर ज़्यादा बारिश आ जाए तो बाढ़ आ जाती है और फिर लोगों की जो घर है वो पानी में डूब जाते हैं, और फिर जो ज़्यादा पानी की वजह से, बारिश की वजह से जो हमारे खेत के अंदर जो हमने कुछ भी पकाया हुआ है, जो उगाया हुआ होता है, वो क्या होता है, वो पूरा बर्बाद, जो फसल है वो बर्बाद हो जाती है। और भी कई लोगों की जो घर है वो घर या फिर किसी की जो माल मिलकत है वो सब पानी में बह जाती है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। अगर बारिश ना आए तो भी प्रॉब्लम होती है, और अगर बारिश ज़्यादा आए तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर नॉर्मली हमारे एरिया में जो बारिश होती है वैसी बारिश हो तो हमें हमारे खेत के अंदर जो कुएं के अंदर पानी भी बैठता है और हमें पानी की जो प्रॉब्लम होती है वो भी नहीं होती। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो ब्लैंक दी हुई है वहाँ पर से अगर किसी को भी पानी की वजह से कोई प्रॉब्लम होती है, सॉरी पानी नहीं, बारिश की वजह से कोई प्रॉब्लम होती तो उसके रिलेटेड में आपको यहाँ पर एक फ़ोटो चिपकाना है, या फिर फ़ोटो भी चिपकाना है तो चिपका सकते हो, और या फिर आपको ड्राइंग करनी है वो आप ड्राइंग कर लेना। तो बच्चों आज हमने ये यूनिट हमारा फिनिश किया। नेक्स्ट अगले वीडियो के अंदर और इसकी जो वर्कबुक है हम उसके सॉल्यूशन की बारे में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।